दसोली परगना गढ़वाल के 12 पारंपरिक परगनों में से दूसरा परगना था, जो कि पैनखंडा परगना के दक्षिण में स्थित था। इस परगने का उत्तरी और दक्षिणी विस्तार एक तरफ पीपलकोटी नगर तो दूसरी तरफ नंदप्रयाग निर्धारित करता है। दसोली परगना आज के समय में चमोली जिले के दसोली विकास खंड तथा घाट विकास खंडों में रूप में जाना जाता है। अलकनंदा नदी इस परगने को उत्तरी और दक्षिणी दिशा में पार करती है तथा इसको पश्चिमी और पूर्वी दसोली के रूप में विभाजित कर देती है। अगर देखें पारंपरिक रूप से जो ये परगना है, इसकी जो संस्कृति है मुख्य रूप से 3 नदियों के ऊपर प्रभावित है। पहली नदी है अलकनंदा नदी और 2 नदियां हैं अलकनंदा की सहायक नदी, बिरही गंगा नदी और नंदाकिनी नदी, जो इसको पूर्व से आके मिलती है। बिरही गंगा नदी जहां पे अलकनंदा नदी से मिलती है वहां बिरही गंगा हाइड्रो पावर स्टेशन है, जबकि नंदाकिनी नदी जहां पे अलकनंदा नदी से आके मिलती है वहां पे है नंदप्रयाग। तो यानी कि दसोली एक ऐसा परगना है जिसको आज हम नगर और कस्बों के रूप में चमोली, गोपेश्वर, नंदप्रयाग और घाट कस्बों के रूप में भी समझ सकते हैं। तो चमोली, गोपेश्वर, नंदप्रयाग इसके मुख्य नगर भी हैं। अगर हम दसोली शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो दसोली शब्द वास्तव में बैरास कुंड से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे एक कथा इस प्रकार से है कि बैरास कुंड, जो कि नंदप्रयाग से 10 किलोमीटर ऊपर स्थित है, इस कुंड में रावण ने शिव की तपस्या करते हुए अपने 10 सरों की आहुति दी थी, जिस कारण शिवजी जी ने रावण को वरदान दिया था। इसीलिए इस परगने को पहले 10 मोली कहा जाता था। 10 मोली, 10 माने 10 और मोली माने होता है शीश, जो बाद में अपभ्रंश होके 10 मोली से दसोली हो गया। जो दसोली जो क्षेत्र है वास्तव में ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का क्षेत्र है। इसके साथ साथ यह उत्तराखंड के पर्यावरणीय महत्व का क्षेत्र भी है। आपने गौरा देवी जी का नाम तो सुना ही होगा और सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम सुना होगा। गौरा देवी ने इसी दसोली क्षेत्र के रैणी गांव से चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी और आज भी इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण सरकार द्वारा किया जा रहा है। अगर पर्वतीय दृष्टिकोण से देखें, भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो ये लघु हिमालय यानी कि मध्य हिमालय का हिस्सा है, जहां पर पिलखंठा और बमदुरा जैसे